नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपके खुद के चैनल 20 सेकंड में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से। और दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइए, ठीक है। तो वहां मैंने दिवाली का सिंगल शॉट दिया था दोस्तों, ठीक है। आप सभी को बताया था। जिन्होंने नहीं देखा, जो ना मान लीजिए नहीं गए हैं पेज पे, तो मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है ना। अगर चले जाते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए दोस्तों, तभी मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। क्योंकि वहां मैंने लिंक डाल रखा है फेसबुक का, ठीक है ना। तो वहां फटाफट जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, इस पर आकर आप टेलीग्राम का लिंक है जो वो ले सकते हो, ठीक है। आपको यही बोलना है कि गुरुजी हमें टेलीग्राम का लिंक दे दो, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, बस, ठीक है। अगर आप पर्सनल में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ व्हाट्सएप पे, ठीक है, काम लेने के लिए, काम आपको दोस्तों मैं जो दूंगा वो आपको शाम से लेके सुबह तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 में बांट देता हूं। अब जिसकी किस्मत में जो होता है उसको वो मिल जाता है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप इस चीज को मानते हो तो ही मेरे पास आइएगा। रोने धोने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो आदमी चाहिए जो ईमानदार हो और तुरंत काम होते ही मेरी फीस दे सकते हैं। 3,000 मेरी फीस है दोस्तों, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं। 1 रुपया भी किसी से पहले एडवांस नहीं लिया जाता, किसी भी तरह का, ठीक है ना। अगर मेरे नाम से कोई आपसे एडवांस मांगे तो आप उनको मना कर दीजिए साफ, ठीक है ना। क्योंकि मैं किसी से भी कोई 1 रुपया भी एडवांस नहीं लेता हूं, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। कभी आपको कोई चूना लगा दे कल को और आप मेरे को बदनाम करते फिरो, ठीक है ना, तो ये जिम्मेवारी आपकी होगी, मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने कमेंट बॉक्स इसीलिए बंद किया हुआ है क्योंकि लोग अपना नंबर छोड़ते हैं वहां, ठीक है। लोग अपना नंबर छोड़ते हैं वहां, छोड़ने के बाद क्या होता है, फिर लोग उनको फोन करते हैं, फोन करने के बाद फिर उनसे वो पैसे ऐंठ लेते हैं और नाम बदनाम मेरा होता है। इसीलिए मैंने बंद कर रखा है, ठीक है ना। और ना ही मुझे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का कोई शौक है, ठीक है ना। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का, तो इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स बंद किए हुए हैं, ठीक है। तो फेसबुक पे आप जुड़ सकते हो दोस्तों, टेलीग्राम पे फेसबुक का जो लिंक है वो पड़ा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डेली की रील में वहां डालता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। सपना दोस्तों क्या था, मेरे बच्चे मुझे बोलने लगे कि डैडी बहुत दिन हो गए रामलीला देखने नहीं गए, चलो रामलीला देखने चलते हैं। मैंने कहा बेटा रामलीला में तो बहुत बुरा हाल है, अब कहाँ वो रामलीला रह गई है पहले वाली। बोले कि नहीं चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो मर्जी है तुम्हारी, चलना है चलो। तो मैंने कहा मैं तो काफी दिन बाद जाऊंगा रामलीला में, तकरीबन मेरे को हो गए कोई 13 साल के करीब जब मैं गया था, ठीक है ना। और उस टाइम कुछ बात और थी, लेकिन अब तो टाइम चेंज हो गया है, बहुत बुरा हाल है। बोले कि चलो ना। मैंने कहा चल चलते हैं। तो मैं बच्चों को लेके क्या हुआ, रामलीला में चला गया दोस्तों। रामलीला में जाने के बाद हम खड़े हो गए, बैठने की हमें सीट नहीं मिली कहीं, तो हम खड़े हो गए। खड़े होने पे क्या हुआ, खड़े रहे हम, रामलीला देखते रहे। तो मैंने क्या देखा, एक लड़की तकरीबन 15-16 साल की होगी मेरे हिसाब से, वो उसकी उम्र, वो क्या कर रही है दोस्तों, पर्स निकाल रही है लोगों के, यानी कि जेब काट रही है। तो मैं अपनी लड़की से बोलने लगा, मैंने कहा पूजा सुन। बोली क्या? मैंने कहा देखो सामने लड़की है ना जो, वो लोगों के पर्स निकाल रही है जेब से, यानी कि वो जेब काट रही है। तो मेरी लड़की बोली नहीं नहीं डैडी आपको गलतफहमी है। मैंने कहा देख अभी दिखाता हूँ तेरे को। तो मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा देख काट रही है ना। बोली कि हाँ काट तो रही है डैडी। मैंने कहा पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे इसने और कितने पर्स इसने निकाल लिए होंगे लोगों के। तो मेरी बेटी लगी मुझे कहने कि डैडी जी हमें क्या लेना है, छोड़िए क्या लेते। मैं कहा नहीं, छोड़ना क्यों है, गलत काम तो गलत है, ठीक है ना, छोड़ें क्यों। तो जब वो, हम चुपचाप खड़े रहे, हम जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। जैसे ही वो हमारे करीब आई तो मैंने क्या किया, उसकी बाजू पकड़ी, ठीक है, और आराम से उसको, मैंने कहा बेटा बात सुन, तेरे से कोई बात करनी है। उसको हम साइड में ले गए। तो साइड में ले गए, साइड में ले जाके उसको बोला, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो आप? बोले कि जी कुछ भी नहीं कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं? मैंने कहा आप लोगों की जेब काट रहे हो।
तो बोली नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो जेब नहीं काट रही हूँ लोगों की। यानी कि वो इधर उधर की बातें करने लगी। मैंने कहा बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको जेब काटते हुए लोगों की, ठीक है। तो उसने जो कपड़े डाले हुए थे दोस्तों, उसमें उसने 3-4 जेब लगवाई हुई थी और उसने वो पूरी की पूरी भर रखी थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तेरे को आज मैं पुलिस में दूंगा, ठीक है। तो वो मुझे बोलने लगी कि दे देना, कोई बात नहीं, पुलिस में दे देना आप, कोई बात नहीं, ठीक है। और मेरी अभी उम्र वैसी है नहीं है कि मैं जेल जाऊं, ठीक है ना। बाल सुधार गृह चली जाऊंगी, मैं फिर आ जाऊंगी वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज देना मेरे को जेल, कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या उम्र है तेरी? बोली कि मैं 18 साल की अभी हुई नहीं, मैं नाबालिग हूं। मैंने कहा बेटा, बेशक आप नाबालिग हो, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए आपको। बोले कि मैं तो करती हूँ, हर रोज करती हूँ, मुझे मजा आता है इस काम में, और मेरे पास हर रोज काफी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो वो मानी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे को मैं पुलिस में करवाता हूँ, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वो आएगी, वो तुझे ले जाएगी। तो वो रोने लगी, बोली कि नहीं नहीं, आप ऐसा करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये पैसे ले लो और आप मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो उसने पैसे निकाले, बोली कि ये लो, एक आदमी की जेब से 19,000 रुपये निकले थे, ये आप ले लो और मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी, ठीक है, तेरे को पुलिस में दूंगा ही दूंगा। तो तो वो बोली कि मेरे को क्या दोगे पुलिस में आप क्या सोच रहे हो मैं अकेली हूं? मैंने कहा हमने तो तेरे को अकेला ही पकड़ा है। बोले कि अकेली नहीं हूं मैं, हम 3 लड़कियां और 7 लड़के हैं, ठीक है। 3 लड़कियां और 7 लड़के हैं इस रामलीला में, ठीक है, जो लोगों की जेब काट रहे हैं। मैंने कहा अच्छा तुम 10 लोग हो टोटल? बोली हाँ, हम पूरे के पूरे 10 लोग हैं, ठीक है। और लड़के भी हैं, 7 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। मैंने कहा कमाल की बात है। मैंने कहा पकड़े नहीं गए कोई भी आप में से? बोला नहीं, हम में से कोई पकड़ा नहीं गया, हम सफाई से काम करते हैं, आपने देख लिया होगा। मैंने कहा देख तो लिया बेटा मैंने, कैसे सफाई से काम करते हो आप। तो वो मेरे से पूछने लगी कि अंकल टाइम बताइए क्या हुआ है। मैंने कहा टाइम हुआ है 9 बज के 7 मिनट हो गए हैं। बोले कि मुझे आए हुए 7 मिनट हुए हैं सिर्फ यहाँ, ठीक है, और 7 मिनट के अंदर अंदर मैंने बहुत कुछ कमा लिया है। मैंने कहा बेटा कमाया नहीं, तूने चोरी किया है। तो वो बोली कि मेरे और जो साथी हैं, ठीक है ना, वो भी तो चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना, 7-8 दिन की ये रामलीला होती है, तो 7-8 दिन में हम बहुत अच्छा कमा लेते हैं। मैंने कहा फिर वही बात कर रही है, कमा नहीं रहे हो तुम, चोरी कर रहे हो, ठीक है, लोगों के पैसे चोरी कर रहे हो, आप कमा नहीं रहे हो, आपकी मेहनत नहीं है। बोली कि मेहनत तो लगती है जेब काटने में। मैंने मेहनत लगती तो है जेब काटने में, मेहनत तो लगती है, लेकिन ये आपका पैसा नहीं है, ठीक है ना, ये आपका पैसा नहीं है। तो वो मानी नहीं। तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा आप रहते कहाँ हो? बोली कि यहीं थोड़ी दूरी पे रहती हूँ मैं। मैंने कहा आपके परिवार में? बोला सब हैं, मेरा माँ है, बाप हैं, और मेरी जो 2 बहनें हैं वो भी यही हैं, ठीक है, इसी रामलीला में वो भी जेब काट रही हैं। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी रुक थोड़ी देर, ठीक है, 6-7 मिनट में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी, तेरे को अंदर करवाता हूँ। तो मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया दोस्तों, इतना मुझे याद है, उसके बाद का मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सपना था आज का दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। ऐसे सपने हर रोज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे जो सपने होते हैं दोस्तों, हमें इनको याद रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक गुरु जी की शिक्षा है हमें जो मिली हुई है, ठीक है, उसकी वजह से हमें सपना याद रहता है, और एक अच्छा सपना, लेटेस्ट सपना आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ। बाकी जितनी शर्तें हैं सब टेलीग्राम पे लिखी हुई हैं दोस्तों, वहां जाके आप देख सकते हो जितनी भी शर्तें हैं, ठीक है ना। अगर उन शर्तों को मंजूर करते हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। बाबा भैरवनाथ जी की कसम आपको खानी पड़ेगी, उसके बाद मेरे साथ आप जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। 8 दाने मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि लोग बाद में मेरे को ब्लेम ना करें, ठीक है ना। मैं अपना पासा है जो वो बिल्कुल साफ रखता हूं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसीलिए ईमानदारी में गिना जाता हूं दोस्तों, भरोसे लायक गिना जाता हूं, ठीक है ना।
यूट्यूब पे बहुत लोग कहते हैं जी आपका बड़ा नाम सुना है, ठीक है। मैंने कहा भाई नाम इसलिए सुना है आपने क्योंकि ईमानदार है, बेईमान नहीं है, हराम का पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए हराम का किसी का, ठीक है ना। मेहनत करते हैं, मेहनत का जो मिल जाए ठीक है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेहनत भी नहीं देते हैं दोस्तों। चलिए, नहीं देते हैं तो क्या क्या कर लेंगे वो 3,000 में, ठीक है ना। मेरा कुछ नहीं ले गए, अपना अपना सिस्टम खराब किया है उन्होंने। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।